नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हर साल और हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है? जब किसी भी सॉइल में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कि सॉइल की कंपोजिशन और सॉइल एनवायरनमेंट कंडीशन में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, तो इसे सॉइल की प्रॉब्लम कहते हैं, जिससे प्लांट के लिए अनसुटेबल हो जाता है। वह सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहलाती है। और टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, यह मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल, केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल, बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है? जब किसी सॉइल में किसी फिजिकल कंडीशन, जैसे कि किसी भी सॉइल की बल्क डेंसिटी बढ़ना या उसकी टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर होना, तो इसे फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल। आज हम इसी पे अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल। बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल वो सॉइल होती है जब किसी भी सॉइल के अंदर किसी भी इंसेक्ट का अटैक, यानी एग वगैरह उसमें रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर उसके अंदर रहते हैं, तो उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलते हैं। और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लमेटिक सॉइल यानी कि वो सॉइल जिसके अंदर किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट की यानी कि डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि हमारी इंडिया की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो है जिंक, और मैक्रो न्यूट्रिएंट की वो है नाइट्रोजन। अब हम केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल आती है। तो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल क्या होती है? जब किसी भी सॉइल के अंदर क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की अधिकता हो जाती है, तो उसे हम सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। और इसके सेलाइन एल्कलाइन सॉइल यानी इसके साल्ट की मात्रा और एक्सचेंजेबल सोडियम और पीएच की एवरेज क्वांटिटी के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि पहला है सेलाइन सॉइल, फिर एल्कलाइन सॉइल, फिर सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। अब हम इसके पैरामीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरामीटर इसके कौन कौन से होते हैं? सेलाइन सॉइल में जो पीएच होता है वो लेस देन 8.5 और ईसी होता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको हम डेसिमल पर मीटर में नापते हैं, इसका होता है मोर देन 4, और ईएसपी होता है लेस देन 15। और एल्कलाइन सॉइल में होता है पीएच होता है 8.5 और ईसी होता है लेस देन 4 और ईएसपी होता है 15। और सेलाइन एल्कलाइन सॉइल में पीएच होता है 8.5 से अधिक, और एसी भी 8.5 से अधिक, और ईएसपी भी 8.5 से अधिक होता है। अब हम सेलाइन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम व्हाइट एल्काइल सॉइल भी कहते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि इस सॉइल के ऊपर व्हाइट लेयर दिखाई दे रही है आपको। ये व्हाइट लेयर किसी और चीज की नहीं, साल्ट की कंसंट्रेशन की है। रूट जोन के अंदर साल्ट का हाई कंसंट्रेशन होता है, वो टॉक्सिसिटी होता है प्लांट के लिए। और इसके अंदर जो साल्ट कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, सल्फेट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और जो इसका ईसी होता है, ईसी आपको पहले भी बताया था पैरामीटर के अंदर, जो ईसी होता है मोर देन 4 और ईएसपी लेस देन 15% और पीएच लेस देन 8.5 होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इस सॉइल का, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन? तो ये कॉमनली अपने एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर होता है, और जहाँ पे रेनफॉल 55 सेंटीमीटर से कम होता है। और इस प्रकार की जो सॉइल होती है, वहाँ पे आपको पहले इमेज में आपने देखा है ये जो कंडीशन, यानी कि जो ऊपरी लेयर के ऊपर एक वाइट लेयर बन जाती है,
ये किसके कारण बनती है? जब यानी कि जहाँ पे रेनफॉल कम होता है तो वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण वाटर का वाष्पोत्सर्जन होता है, और जो वाटर होता है उसके अंदर साल्ट होता है, और वो ऊपर आके साल्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि साल्ट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता। फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस सॉइल, वो सॉइल जिसके अंदर वाटर टेबल हाई होती है, साथ में उस सॉइल के अंदर जो वाटर होता है उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन भी हायर लेवल पे होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होती है और रेनफॉल कम होती है, वो कंडीशन इसके लिए फेवरेबल है। अब इसका हम रिक्लामेशन कैसे करेंगे? रिक्लामेशन करने के लिए जो यानी साल्ट, जो रूट जोन के अंदर साल्ट ज़्यादा हुआ था, उसको हम रिमूव कर देंगे, जैसे खुरच के भी कर सकते हैं, और गुड क्वालिटी वाटर से हम वो लीच आउट कर देंगे। साथ में हम एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम रखें ताकि आसानी से लीचिंग हो, और साल्ट टॉलरेंट क्रॉप को हम ग्रो करेंगे। और ये क्रॉप की लिस्ट मैं आपको दे दिया हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट के याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता ही रहता है। और साल्ट टॉलरेंस जो क्रॉप है वो आप देख सकते हैं, हाईली साल्ट टॉलरेंस जैसे बार्ले, ढेंचा, और मीडियम के अंदर राई, वीट, मस्टर्ड, और लो के अंदर अपने मूंग, उड़द, सोयाबीन, एप्पल, पपाया, ये सब इसके अंदर लोहे के। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और इसको याद कर लेना। अब है सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल को हम ब्लैक एल्काइल सॉइल या नॉन सेलाइन एल्काइल सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर की होती है। आप इस इमेज में को देख के समझ सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की है, और इसका जो करेक्टर है, मेन करेक्टर, वो ब्लैक कलर का है। और जो यानी कि इसका ईसी होता है वो लेस देन 4 डेसिमल पर मीटर होता है, और जो ईएसपी होता है वो मोर देन 15%, और पीएच होता है 8.5 होता है, और इसका जो पीएच 8.5 से 10 के बीच में ही रहता है। इस सॉइल का इनफिल्ट्रेशन रेट कम होता है। इंडिया के अंदर इंडो गैंगटिक प्लेन रीजन ऑफ यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में मिलती है इस प्रकार की सॉइल। और इसका रिक्लामेशन के लिए हम जो सॉइल के अंदर सोडियम आयन होती है उसको हम रिप्लेस कर देते कैल्शियम आयन के साथ, और उसके बाद हम जो सोडियम आयन होता है उसको हम लीच आउट कर देते हैं। और हम जो इसके अंदर अमेंडमेंट कौन सा यूज करते हैं, जैसे जिप्सम, फॉस्फो जिप्सम, आयरन पायराइड, कैल्शियम साल्ट, और एसिड फॉरिंग मटेरियल। एसिड फॉरिंग मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो सोइल के अंदर जाके एसिडिक को बढ़ावा देता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रेसिड्यू, और इसके साथ ही हम जिप्सम का भी यूज कर सकते हैं। और लीचिंग गुड क्वालिटी वाटर, यानी लीचिंग से, गुड क्वालिटी वाटर से हम साल्ट को लीच आउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सोडिक सॉइल, नहीं हम क्रॉपिंग विथ ग्रीन मैन्यूरिंग, अप्लाई हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन वोल्टिलाइजेशन होता है जिसके कारण आसानी से वोल्टाइल हो जाए और एसिड नेचर छोड़ देता है। और अप्लाई जिंक, यानी इनिशियल स्टेज में हम जिंक को अप्लाई करेंगे, और फ्रीक्वेंट इरिगेशन करेंगे, वो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर। और इसी के अंदर एक पार्ट है कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल यानी ये एक प्रकार का एल्काइल सॉइल ही होता है, और इसका ईसी होता है वो 1.74 होता है, और पीएच मोर देन 8.5, वो कि जैसे कि आप देखे तो जैसे कि एल्काइल सॉइल में है। और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है, इसलिए इसको हम अलग कैटेगरी में यानी कैलकेरियस सॉइल के अंदर पढ़ते हैं। और इसको सुधारने के लिए हम जिप्सम की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। सेलाइन एल्काइल सॉइल, इसका जो करैक्टर है वो इसका सभी पैरामीटर मोर देन होता है। इसी मोर देन 4 डेसिमल पर मीटर, ESP मोर देन 15%, pH 8.5। और इसका फेवरेबल फैक्टर कौन कौन से है? एरिडिटी, जहाँ पे एरिड रीजन है, एरिडिटी, पुअर एक्सटर्नल और इंटरनल ड्रेनेज, और इरिगेशन बाय साल्टी वाटर,
और जहाँ पे परमानेंट वाटर में जिस इलाके में हमेशा से यानी कि वाटर का साल्टी वाटर होता है, जैसे परमानेंट वाटर काज उसके कारण ही होता है। राइज वाटर टेबल बाय एक्सेस इरिगेशन। और जो सैलाइन एल्काइल सोइल होता है उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब होती है। इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। सैलिनिटी और एल्कलिनिटी का क्या इफेक्ट पड़ा है उसको, यानी जो इन एल्काइलिक सॉइल कंडीशन के अंदर सॉइल डिस्पर्जेड और बिकम कॉम्पैक्ट होता है और लेस वाटर परमिबिलिटी होता है, क्योंकि सॉइल का कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है। लो एरिएशन, कॉम्पैक्टनेस बढ़ने से कारण लो एरिएशन हो जाता है और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी वो कम हो जाती है। और जो कई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के लिए, जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये अनअवेलेबल हो जाते हैं। और न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस एट pH 8.5 एंड मोर। सोइल की ऑस्मेटिक प्रेशर में इंक्रीजिंग हो जाती है। और जो एल्काइल सोइल होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है, किसके कारण? सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस के कारण। एसिडिक सोइल, एसिडिक सोइल का pH 5.5 से कम होता है। और ये किस प्रकार बनती है? लेटराइजेशन। लेटराइजेशन एक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। और पोर्टलाइजेशन विद सब टेम्परेचर टू इंक्रीज क्लाइमेट, यानी कि ये भी पोर्टलाइजेशन भी एक प्रकार का सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। और जब ज़्यादा लीचिंग हो जाती है सोइल, किसी भी यानी एलुवियल सोइल के अंदर ज़्यादा लीचिंग हो जाती है तो एसिडिक सोइल बन जाती है वो। और जो मार्शी सोइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होती है ना, वो पार्शली डिकम्पोज्ड होती है, इसलिए वो एसिडिक सोइल बन जाती है। और फिजिकल कंडीशन यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड सोइल, तो फिजिकल कैसे होते हैं? लाइट टेक्सचर होता है, हाई परमेबिलिटी होता है, और पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पुअर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। यानी इस सॉइल के अंदर टेक्सचर लाइट हो जाता है, सॉइल की परमेबिलिटी कम हो जाती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम हो जाती है, और ऑर्गेनिक मैटर का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो भी कम हो जाता है। सॉइल के केमिकल कैरेक्टर्स, यानी इसके अंदर जो एनाइन होते हैं वो कैटाइन से अधिक होते हैं। और इसके अंदर एक्टिव एंड पोटेंशियल सॉइल एक्टिविटी और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट। प्लांट के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण, अधिक कंसंट्रेशन के कारण। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड सॉइल, इसके अंदर एच का फंगस की पॉपुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और पीएच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके कारण यानी कि फंगस की संख्या बैक्टीरिया से अधिक होती है। और जो फंगस होता है वो सॉइल के अंदर जो फंगस होती है वो सॉइल बोर्न डिजीज को काज करता है। डिकम्पोजिशन और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन और नाइट्रिफिकेशन के रेट में कमी आती है। और मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, हम इसका मैनेजमेंट हम यानी कि सुटेबल पीएच के लिए सुटेबल क्रॉप को ग्रो करके कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अमेंडमेंट का यूज करके कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।